मैं ओम प्रकाश सोलंकी, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, MSJ कॉलेज भरतपुर। बच्चों, आज मैं आपको प्रायोगिक भूगोल में प्रोजेक्शंस पढ़ाऊँगा। प्रक्षेप, मानचित्र प्रक्षेप। मानचित्र प्रक्षेप का शाब्दिक अर्थ, मानचित्र प्रक्षेप में प्रक्षेप का शाब्दिक अर्थ है किसी पारदर्शक फिल्म या कागज़ पर बनी किसी आकृति को प्रकाश की सहायता से समतल सतह पर दिखलाना प्रक्षेप कहलाता है। हमारी पृथ्वी का स्वरूप गोलाकार है, जो त्रिविमितीय है। त्रिविमितीय स्वरूप को द्विविमितीय कागज़ पर सही नहीं उतारा जा सकता। इसलिए जब प्राचीन काल में गणित का ज़्यादा ज्ञान नहीं था, उस समय ग्लोब पर बने अक्षांश देशांतर रेखाओं को प्रकाश की सहायता से समतल कागज़ पर उतारा जाता था। इसीलिए इनका नाम प्रक्षेप पड़ा। ये अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं मानचित्र बनाने के काम आती थीं, इसलिए इनका नाम मानचित्र प्रक्षेप पड़ा। इसलिए मानचित्र प्रक्षेप की जो परिभाषा है वो इस प्रकार दी जा सकती है। ग्लोब पर बने अक्षांश देशांतर रेखाओं के जाल को किसी भी विधि द्वारा समतल सतह पर या कागज़ पर दर्शाना मानचित्र प्रक्षेप कहलाता है। मानचित्र प्रक्षेपों को कई आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। इसमें मुख्यतः हम 3 आधार लेते हैं। नंबर 1, प्रकाश के प्रयोग के आधार पर। प्रकाश के प्रयोग के आधार पर मानचित्र प्रक्षेप 2 प्रकार के होते हैं, संदर्श प्रक्षेप और असंदर्श प्रक्षेप। संदर्श प्रक्षेप वे प्रक्षेप हैं जो प्रकाश की सहायता से ग्लोब की अक्षांश देशांतर रेखाओं को समतल कागज़ पर उतारा जाता है। इसके विपरीत असंदर्श प्रक्षेप वे प्रक्षेप हैं जिनके निर्माण में प्रकाश की सहायता नहीं ली जाती, जो गणितीय विधियों से बनाए जाते हैं, या इनके निर्माण में प्रकाश की सहायता से बनाए गए प्रक्षेपों में गणितीय विधियों द्वारा आवश्यक संशोधन कर दिया जाता है। इस प्रकार प्रकाश के प्रयोग के आधार पर मानचित्र प्रक्षेप 2 प्रकार के होते हैं, संदर्श और असंदर्श। अंग्रेजी में जिन्हें पर्सपेक्टिव एंड नॉन पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शंस कहते हैं। दूसरा आधार है गुणों के आधार पर। अब प्रश्न उठता है कि हम बहुत सारे प्रक्षेप क्यों बनाते हैं। बहुत सारे प्रक्षेप बनाने का एक ही कारण है कि ग्लोब जो त्रिविमितीय स्वरूप है उसको द्विमितीय कागज़ पर सही नहीं उतारा जा सकता। किसी प्रक्षेप में क्षेत्रफल का गुण शुद्ध रहता है, किसी प्रक्षेप में आकृति का शुद्ध रहता है, किसी प्रक्षेप में दिशाओं का शुद्ध रहता है। ऐसा कोई प्रक्षेप नहीं है जिसमें ये क्षेत्रफल, आकृति और दिशाएं तीनों शुद्ध होती हैं। इसलिए इन 3 गुणों के आधार पर मानचित्र प्रक्षेपों को 3 भागों में बांटते हैं। नंबर 1, यथाकृति प्रक्षेप। यथाकृति प्रक्षेप से तात्पर्य उन प्रक्षेपों से है जिनमें ग्लोब या पृथ्वी के धरातल पर बनी आकृति और प्रक्षेप पर बनी आकृति एक जैसी होती है। उसे हम यथा आकृति प्रक्षेप कहते हैं। दूसरे नंबर का जो गुण है वो है क्षेत्रफल की शुद्धता। तो जिन प्रक्षेपों में ग्लोब का क्षेत्रफल और प्रक्षेप का क्षेत्रफल एक समान होता है, उन प्रक्षेपों को हम शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप कहते हैं।
तीसरा जो गुण है प्रक्षेप का वो है दिशा, यानी ग्लोब के किन्हीं दो स्थानों के बीच में डायरेक्शन या दिशा वही हो जो मानचित्र पर या प्रक्षेप पर हमारे दो स्थानों के बीच में जो डायरेक्शन है, उन प्रक्षेपों को हम शुद्ध दिशा प्रक्षेप कहते हैं। इस प्रकार गुणों के आधार पर मानचित्र प्रक्षेप 3 प्रकार के होते हैं: यथाकृति प्रक्षेप, शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप और शुद्ध दिशा प्रक्षेप। अब तीसरा आधार आता है मानचित्र प्रक्षेपों के वर्गीकरण का, वो है रचना विधि के आधार पर। रचना विधि के आधार पर मानचित्र प्रक्षेप 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कॉनिकल प्रोजेक्शन, नंबर 2 सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन या बेलनाकार प्रक्षेप, नंबर 3 जेनिथल या खमध्य प्रक्षेप और नंबर 4 रूढ़ि प्रक्षेप। अब नंबर 1 लेते हैं कॉनिकल प्रोजेक्शन या शंक्वाकार प्रक्षेप। शंक्वाकार प्रक्षेप वे प्रक्षेप हैं जिनके निर्माण के समय यह कल्पना की जाती है कि कागज का बना हुआ एक शंकु ग्लोब को स्पर्श करते हुए रखा गया है और उस ग्लोब पर रखे शंकु पर ग्लोब की अक्षांश देशांतर रेखाएं प्रक्षेपित कर दी जाती हैं और प्रक्षेपण के बाद शंकु को फैलाकर चौड़ा कर दिया जाता है। इस प्रकार जिन प्रक्षेपों का निर्माण होता है उन प्रक्षेपों को हम शंक्वाकार प्रक्षेप कहते हैं। जैसे 1 मानक अक्षांश साधारण शंकु प्रक्षेप, 2 मानक अक्षांश शंकु प्रक्षेप, बोन्स प्रक्षेप, पॉलीकोनिक प्रक्षेप। अब नंबर 2 आता है बेलनाकार प्रक्षेप। बेलनाकार प्रक्षेपों के निर्माण के समय यह कल्पना की जाती है कि कागज का बना हुआ एक बेलन ग्लोब को स्पर्श करते हुए रखा गया है। उस बेलन पर ग्लोब की अक्षांश देशांतर रेखाएं प्रक्षेपित करने के बाद बेलन को फाड़कर फैला दिया जाता है और इस प्रकार जिन प्रक्षेपों का निर्माण होता है उन प्रक्षेपों को हम बेलनाकार या सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन कहते हैं। इनकी आकृति आयताकार होती है। नंबर 3 आता है खमध्य प्रक्षेप या जेनिथल प्रोजेक्शन। जेनिथल प्रोजेक्शन वे प्रक्षेप हैं जिनके निर्माण के समय यह कल्पना की जाती है कि एक समतल कागज ग्लोब को एक बिंदु पर स्पर्श करते हुए रखा गया है और इस समतल कागज पर ग्लोब की अक्षांश देशांतर रेखाएं प्रक्षेपित कर दी जाती हैं। इस प्रकार जिन प्रक्षेपों का निर्माण होता है उन प्रक्षेपों को हम खमध्य प्रक्षेप कहते हैं। खमध्य प्रक्षेपों में प्रक्षेपण तल एवं प्रकाश बिंदु के आधार पर 3 प्रकार होते हैं। जैसे प्रक्षेपण तल के आधार पर हम प्रक्षेपण जो कागज ग्लोब को पर लगाते हैं वो 3 स्थानों पर लगा सकते हैं। एक दोनों ध्रुवों पर, जब ध्रुव पर लगाएंगे तो उसे हम ध्रुवीय खमध्य कहेंगे। जब प्रक्षेपण तल विषुवत रेखा को स्पर्श करते हुए होगा तो उसे विषुमतीय खमध्य कहेंगे और जब प्रक्षेपण तल विषुवत रेखा और ध्रुव के मध्य किसी बिंदु को स्पर्श करते हुए रखा जाता है तो उसे हम तिर्यक खमध्य कहते हैं। इसी प्रकार प्रकाश बिंदु जहाँ से प्रकाश के आने की कल्पना की जाती है उसे प्रक्षेप का ओरिजिन बिंदु या प्रक्षेप का चक्षु भी कहते हैं। प्रकाश बिंदु के आधार पर खमध्य प्रक्षेप 3 प्रकार के होते हैं। जब प्रकाश बिंदु ग्लोब के केंद्र पर रखा जाता है तो उसे नोमोनिक या केंद्रीय खमध्य कहते हैं। जब प्रकाश बिंदु के आने की कल्पना प्रक्षेपण तल के व्यासतः विपरीत बिंदु से की जाती है तो उन प्रक्षेपों को हम स्टीरियोग्राफिक या त्रिविम खमध्य कहते हैं। और जब प्रकाश बिंदु की कल्पना अनंत पर की जाती है तो उन प्रक्षेपों को हम लंबकोणीय, अनकोणीय या ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस कहते हैं। इस प्रकार प्रक्षेपण तल और प्रकाश बिंदु के आधार पर खमध्य प्रक्षेप 3 प्रकार के होते हैं। अब नंबर 4 आता है कन्वेंशनल प्रोजेक्शन या रूढ़ि प्रक्षेप। रूढ़ि प्रक्षेप वे प्रक्षेप हैं जो मानचित्रकार द्वारा अपने स्वनिर्मित किसी सिद्धांत के आधार पर उस प्रक्षेप में
मनचाहा गुण उत्पन्न करने के लिए जब मानचित्र प्रक्षेप बनाया जाता है तो उन प्रक्षेपों को हम रूढ़ि प्रक्षेप कहते हैं, जैसे मौलवीड प्रक्षेप, सिनुसोइडल प्रक्षेप। तो इस प्रकार मानचित्र प्रक्षेपों का वर्गीकरण किया जाता है। हमें जिस प्रकार का उपयुक्त प्रक्षेप की आवश्यकता होती है उसी प्रकार का हम प्रक्षेप बनाते हैं। इस प्रकार मानचित्र प्रक्षेप का निर्माण किया जाता है। धन्यवाद।